देख रहे हैं RA भारत न्यूज 24/7 सच्चाई से रूबरू। नमस्कार, जोहार। शारदीय नवरात्र का स्वागत करने हम तमाम देशवासी तैयार हैं। पूरे देश में, खासकर बंगाल, झारखंड और बिहार में इस पूजा को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसी कड़ी में मैं आज बात कर रहा हूँ झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी देवघर की, जहाँ एक से बढ़कर एक माँ दुर्गा की प्रतिमा और पंडाल देखने को मिलता है। ऐसे में कृष्णापुरी सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति पिछले कई दशकों से अपने अद्भुत पंडाल, प्रसाद और माँ दुर्गा की बेहद ही आकर्षक प्रतिमा को लेकर चर्चे में बना हुआ है। देवघर के एक खूबसूरत होटलों में से एक ग्रैंड सोना में कृष्णापुरी सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति के एक आम बैठक आयोजित की गई, जहां पिछले वर्ष के तमाम आय व्यय की चर्चा हुई। साथ ही अति विशिष्ट चंदादाताओं के प्रति आभार भी जताया गया। मैं अति विशिष्ट सदस्यों को हार्दिक बधाई देता हूं, जो हमारे माता के प्रति विशेष सहयोग प्रदान करते हैं, जिसमें नाम आता है हमारे संजय सिंह जी हैं। उनके द्वारा 2024 में श्री कृष्णापुरी दुर्गा पूजा समिति को 2,01,000 रुपए का राशि प्रदान किया गया। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे माननीय अध्यक्ष राजेश सिंह जी, जिनके द्वारा 1,51,000 रुपए का सहयोग राशि प्रदान किया गया, इसलिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। पीएन चाहे परमानंद सिंह जी, जिनके द्वारा 1,25,000 रुपए की राशि प्रदान की गई। पंकज कुमार बिल्टू दत्त को एक के तरफ से 1,01,000 रुपए का राशि प्रदान किया गया, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रजभूषण प्यारे बाबुल जी के द्वारा भी 61,000 रुपए का राशि प्रदान किया गया। अशोक कुमार प्रखंड कृषि पदाधिकारी कटोरिया, उनके तरफ से भी 57,100 रुपए का राशि प्रदान किया गया। सतीश कुमार संवेदक हैं, उनके तरफ से 61,000 रुपए की राशि प्रदान की गई। नरेश मंडल जी, अधीक्षक अभियंता सिंचाई विभाग, उनके द्वारा भी 55,000 रुपए का राशि प्रदान किया गया। गुप्त मतदान हमारे माननीय द्वारा प्रदान किया गया। धर्मेंद्र कुमार सिंह, जो पोखना टीला निवासी हैं, उन्होंने 55,100 रुपए का राशि प्रदान की। कुमार मनीष चटकारा होटल, उनके द्वारा भी हमें 51,000 रुपए का राशि प्रदान हुआ। दिनेश कुमार ईपीपी साहब के द्वारा भी 62,000 रुपए का राशि प्रदान हुआ। विनीत कुमार सिंह, उनके द्वारा 51,000 रुपए का राशि प्रदान हुआ। विनीत जी, सुमित जी, जो भाई हैं दोनों, उनके तरफ से भी 51,000 रुपए का राशि प्रदान हुआ। दिलीप कुमार राय, जिनके तरफ से 51,000 रुपए का राशि प्रदान हुआ। हम तमाम समिति की ओर से उन सारे अति विशिष्ट जिन्होंने हमारे माता के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हुए और हमारी समिति पे विश्वास करते हुए एक धनराशि का सहयोग देते हैं, जिसके कारण हम अच्छे ढंग से अपनी पूजा को समर्पित कर पाते हैं। वर्ष 2025 में कैसा होगा प्रारूप? क्या क्या होंगी तैयारियां? सुरक्षा की व्यवस्था कैसी होगी? यातायात कैसा होगा? हुड़दंग पे कैसे काबू किया जाए? प्रसाद वितरण, सजावट, पंडाल आदि तमाम चीज़ों पर विस्तार से चर्चा हुई। आइए विशेष जानकारी में समिति के अध्यक्ष राजेश सिंह जी और समिति के योजनाकार सुनील जी ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। नमस्कार, जोहार। आज जैसे कि मैं पहले भी अभी आपने जो स्क्रीन पे देखा होगा, दुर्गा पूजा का समय आ चुका है और सभी अपने अपने तरीके से इसमें लग चुके हैं। ऐसे में कृष्णापुरी सार्वजनिक दुर्गा सेवा समिति, जो दुर्गा समिति है, उनके अध्यक्ष राजेश सिंह जी के साथ हमारी बातचीत अभी होनी है और बताएंगे कि आखिर 2025 में क्या कुछ नयापन आने वाला है, इस बार क्या कुछ नया लेकर आ रहे हैं। तो सबसे पहले राजेश जी हमारे साथ में। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी धन्यवाद। बड़ी लंबी चौड़ी मीटिंग चल रही है ऊपर और खूबसूरत से होटल में, देवघर का जो वन ऑफ द बेस्ट होटल है अभी ग्रैंड सोना, उसमें ये बेहतरीन एक मीटिंग आयोजन की गई है। और सबसे बेहतरीन था कि 10 मिनट का ब्रेक भी मिला और चाय और पकोड़ा भी चला उसके साथ में। राजेश जी, बताएं क्या कुछ नया होने वाला है इस बार कृष्णापुरी दुर्गा पूजा समिति की ओर से? इस बार देवघर नगरवासी और तमाम यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का मनोरंजन और
जो लुक आज तक देवघर ने नहीं देखा उसे नया दिखाने का इस बार प्रयास होगा। इस बार हम लोग दक्षिण भारत के मंदिर को पूर्णतया उतारने का प्रयास करेंगे। साथ ही पिछले दिनों के मुख्य घटनाक्रम जो पूरे विश्व का है उसका जो मुख्य घटना है उसे मैं दिखाने का हम लोग प्रयास करेंगे, जिसे लोगों को पसंद आएगा। साथ ही इस वर्ष हम लोग प्रसाद जो है 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं और 81 विसर्जन के दिन भी करेंगे। साथ ही इस बार सुरक्षा का कड़ा बंदोबस्त है। पिछले वर्ष भी हम लोग सीसीटीवी और वगैरह किए, इस बार हम लोग 24/1 का गार्ड भी रख रहे हैं, सीसीटीवी भी रख रहे हैं, ड्रोन भी रख रहे हैं और मोहल्ला के जितने भी तमाम युवक हैं वो सब भी पूर्णतया एकदम सचेत मुश्चेत रहेंगे। जितने भी श्रद्धालु और भक्तगण हैं निश्चिंत होकर पूजा परिसर में आए और इस पूजा पंडाल में उन्हें पूर्ण सुरक्षा और पूर्ण आश्वासन के साथ पूजा घूमने का मौका मिलेगा। 2 दशक से भी ज्यादा आपके इस सार्वजनिक जो कृष्णापुरी सार्वजनिक समिति जो है लगभग 2 दशकों से ज्यादा हो चुका है। अभी मीटिंग में हमने मंदिर की भी काफी चर्चाएं सुनी, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? वर्ष 2003 में जब हम लोग पूजा शुरू किए थे तो हम लोग का सपना और उद्देश्य भव्य जगदम्बा मंदिर निर्माण बनाना था और वर्तमान में हम लोगों ने पिछले वर्ष 4000 स्क्वायर फीट जमीन की रजिस्ट्री मंदिर के दुर्गा पूजा समिति के मंदिर के ठीक बगल में खरीदी है। हम लोगों के पास कुल 6000 स्क्वायर फीट जमीन हो चुका है, जिस पर आने वाला दिन में भव्य जगदम्बा मंदिर का निर्माण हो, ये हम लोग के मोहल्ला का और नगर के सभी लोगों का मतलब प्रबल इच्छा है और हम दुर्गोत्सव पूरे नगर का कर रहे हैं। हम देवघर नगर का दुर्गोत्सव मनाने जा रहे हैं। ये पूरे शहर का समिति है, ये कृष्णापुरी का समिति अब नहीं है। ये समिति पूरे शहर में फैल चुकी है, पूरा शहर इसे अपना मानता है, हम लोग पूरे शहर को सदस्य मानते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। और जैसे कि हर बार कृष्णापुरी अपना एक अनूठा छाप देके पूरे देवघर में जाती है, इवन झारखंड में भी चर्चा का विषय रहता है आपका पंडाल, तो कामना करेंगे कि इस बार भी कुछ ऐसा ही हो और लोगों में जो इसकी छाप है यूं ही बनी रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कृष्णापुरी सार्वजनिक दुर्गा समिति के जो योजनाकार हैं सुनील जी हमारे साथ। और सुनील जी बताएं, अभी तो आपके अध्यक्ष महोदय से हमारी बात हुई और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो करंट अफेयर्स होता है या बहुत सारी जो जितने भी चीज़ें घटती हैं उन सारी चीज़ों पे भी आप लोग इस बार फोकस करने वाले हैं और हर बार कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। इस बार कितना लगता है कि देवघर की जनता या झारखंड की जनता से कृष्णापुरी दुर्गा पूजा जो समिति है वो कितना कनेक्ट कर पाएगी? जी बिल्कुल, आपका जो सवाल है उसके हिसाब से मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग हमेशा से ये प्रयास करते हैं कि देवघर में श्री कृष्णापुरी में आने वाले पूजा के दरमियान जितने भी श्रद्धालु हैं उनको कुछ नयापन मिले, उसका प्रयास तो प्रत्येक साल रहता है। और माता रानी की कृपा से जब से इस समिति की स्थापना हुई है मैं उसका फाउंडर सदस्य भी हूँ और उसी समय से प्रत्येक साल जितनी भी यहाँ आप गतिविधि देखते हैं वो मेरे मार्गदर्शन में सभी समिति के सहयोग से पूरा होता है। और इस बार 2025 में माता रानी की कृपा से हम लोगों ने जो सोचा है उसको निश्चित रूप से 100% उतारने का प्रयास करेंगे और सनातन संस्कृति को दिखाना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। नए जनरेशन के बच्चों को अपनी संस्कृति से अवगत कराना अपना दायित्व समझते हैं और उसी के मद्देनज़र इस बार हम दक्षिण भारत का मशहूर मंदिर को यहाँ स्वरूप को उतारने का प्रयास करने जा रहे हैं। इस मंदिर की ऊंचाई पंडाल में जो बनेगा लगभग 100 फीट के आसपास ऊंचा होगा, देवघर का भव्यतम पंडाल होगा और जहाँ तक विद्युत सज्जा की व्यवस्था है तो उसमें चंदन नगर के कारीगरों के सहयोग से इस बार जो भी नवीनतम घटनाक्रम हुई है उस पर आधारित पूरी विद्युत व्यवस्था रहेगी और निश्चित रूप से छोटे बच्चों के भी
ख्याल रखते हुए उनके भी मनोरंजन का हम लोग पूरी व्यवस्था करेंगे। और प्रसाद तो पूरे देवघर में हम लोगों का मशहूर है ही, जैसा कि आप बता रहे थे कि आप कभी भी आ जाइए आपको यहाँ मिलेगा प्रसाद। तो उस तरह जो भी व्यवस्था है, अगले बार हम लोग राजस्थान से कलाकारों को बुलाए थे जिनको लोगों ने बहुत पसंद किया था। इस बार कुछ और हम इसके साथ अलग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि अभी हम लोग विगत 2-4 दिनों में उसका डिसीजन लेंगे। नहीं, वही मैं एक्चुअली मैं उस जगह पे आने वाला था कि जैसे कि आपकी कृष्णापुरी जब एंटर करते हैं हम, दुर्गा पूजा सामने पंडाल होता है दुर्गा पूजा का, जो आपका गैलरी जो सामने होता है, जैसे कि पिछले बार एक किला का थीम आपने दिया था और दोनों ही साइड, जो रोड के दोनों साइड एक बड़ा ही किलानुमा उसको स्ट्रक्चर तैयार किया था। तो दक्षिण भारत की मंदिर के अलावे जो एक थीम है, कुछ थीम भी क्रिएट कर रहे हैं क्या आप? जी बिल्कुल, उससे रिलेटेड थीम हम लोग क्रिएट करेंगे कि उस मंदिर के प्रारूप के बाहर जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें हैं उनको उतारने का हम लोग प्रयास करेंगे। और क्योंकि हम लोगों के यहाँ बहुत सारे स्टॉल लगते हैं और उनका भी लगाना हम लोगों के लिए ज़रूरी है, खास करके छोटे बच्चों के लिए, तो स्टॉल का भी प्रॉपर व्यवस्था रहेगा। और उसके साथ साथ हम लोग जो है उस झांकी को भी बनाएंगे जो कि हमारे उस मंदिर से रिलेटेड झांकी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि आप लोग ऐसे ही लगे रहें और जिस तरीके से, जिस शिद्दत से आप लोग पूजा करते हैं, माता रानी से यही कामना होगी कि आप लोग उसमें सफल हों। बहुत बहुत धन्यवाद। जी अपना जी, समय बहुत देने बहुत धन्यवाद। माता रानी से मैं भी कामना करूंगा कि आपका भी यह चैनल दिनों रात तरक्की करे, इसी कामना के साथ जय माता दी। जय जय माता दी। अभी आपने कृष्णापुरी सार्वजनिक दुर्गा सेवा समिति के जो अध्यक्ष थे राजेश सिंह और योजनाकार सुनील जी, उनसे हमारी बात हुई और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको कि अभी रिवील नहीं किया जा रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर हम रिवील कर देंगे तो भाई एक जो सरप्राइज वाला जो आइटम होता है, सरप्राइजिंग, वो थोड़ा सा आहत होने वाली चीज होती है, वो थोड़ा सा हैम्पर होने वाली चीज होती है। अपना थोड़ा जब धीरे धीरे जब 5 पूजा 6 पूजा जब आता है तो फिर सामने स्ट्रक्चर दिखता है और फिर वो अपने सबाब पे होता है, अपनी खूबसूरती पे होता है। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ यूं ही। और देवघर में जितने भी अच्छे अच्छे पंडाल होंगे, उन सारे पंडाल का मैं अपने दर्शकों के बीच पूरा सारा कुछ लेकर आऊंगा और उसकी खूबसूरती आप घर बैठे हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।